नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भरूच शहर के भवानी चौक परिसर में आज तड़के 4 बजे के आसपास उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लगने के साथ ही एक के बाद एक 2 गैस सिलेंडरों में भीषण विस्फोट हुआ। इस समय लगी आग में बुरी तरह झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा, जिसके बाद एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई, जिसके मुताबिक भवानी चौक परिसर में अपने साले के घर पर ऊपरी मंजिल पर रहने वाले शंकर बुले ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करने का कदम उठाया और फांसी लगाने से पहले निचली मंजिल पर रहने वाले अपने साले के घर के रसोई घर व बाथरूम में रखे गैस सिलेंडरों का नॉब खोलकर गैस को लीक करते हुए आग लगा दी। घर में आग लगते ही जब निचली मंजिल पर रहने वाले श्यामलाल चौधरी और उनके बेटे ऋषिकेश चौधरी जागे तो संभवतः इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करने की वजह से घर में फैली हुई गैस ने और भी आग पकड़ ली, जिसके चलते दोनों सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। इस घटना में जहां एक और फांसी लगाए जाने की वजह से शंकर बुले की मौत हो गई, वहीं आग में बुरी तरह झुलसकर ऋषिकेश चौधरी नामक 25 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। साथ ही मकान मालिक श्यामलाल चौधरी बुरी तरह झुलसकर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज रहने वाले आपराधिक मामलों की जानकारी आम जनता को हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि व उसके खिलाफ दर्ज व प्रलंबित मामलों की जानकारी अखबारों में विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने का नियम बनाया हुआ है। इसी नियम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी व पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा अमरावती संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी बनाई गई नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज व अदालतों में प्रलंबित रहने वाले मामलों को लेकर विज्ञापन जारी किया गया, जिसके मुताबिक नवनीत राणा के खिलाफ धोखाधड़ी, देशद्रोह व सरकारी कामकाज में बाधा डालने की धाराओं के तहत कुल 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से मुंबई में 3 व अमरावती में 1 मामला दर्ज है। साथ ही इन 4 में से 3 मामले कोर्ट में प्रलंबित हैं और 1 मामले में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। गतरोज खापड़े बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में प्रहार जनशक्ति पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिनेश भूप के प्रचार हेतु आयोजित पार्टी के तहसील स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि इस बार अमरावती संसदीय क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और जीत का सेहरा निश्चित तौर पर दिनेश भूप के सिर पर बंधेगा। विधायक कडू ने यह आरोप भी लगाया कि 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमने वाली नवनीत राणा ने मेलघाट की गरीब आदिवासी महिलाओं को 17-17 रुपए की सस्ती और निकृष्ट साड़ियां देकर एक तरह से उन गरीब आदिवासी महिलाओं का अपमान किया है। ऐसे में इस बार मेलघाट के आदिवासियों सहित अमरावती जिले की जनता द्वारा नवनीत राणा को अपनी ताकत और कीमत बताई जाएगी। 2 कोटीच्या गाडीत फिरायचं, 17.5 रुपयाची साडीमध्ये लोकांना गुलामीकडे नेण्याची व्यवस्था मित्र तोडून टाकावं लागेल, तोडावं लागेल। लाख बलिदान घ्यावं लागलं तरी चालेल, आमचं तर सगळं सुखात होतं। राजकुमारजी आम्ही सुखातच होतोय, फक्त निरोप काय होता, तटस्थ राहा, ना इधर ना उधर। पण सुखातली आम्ही दुखात नाही, कष्टात टाकण्याचं काम केलं, इमानदारीकडे जाण्याचं काम केलं। आणि आम्हाला सांगायचं आहे, 17 रुपयाची साडी निवडणुकीच वेळेस वाटलेली मतपरिवर्तन नाही करू शकत। गतरोज अमरावती संसदीय सीट से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाएगी नवनीत राणा के पक्ष में प्रचार का श्री गणेश करने के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने हेतु अमरावती आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी की संवाद बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा के खिलाफ चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने वाले बच्चू कडू और भारतीय जनता पार्टी का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। विधायक बच्चू कडू का गठबंधन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ है। ऐसे में इस मामले का हल सीएम शिंदे द्वारा निकाला जाएगा या फिर अमरावती संसदीय क्षेत्र के मतदाता जो तय करेंगे वही अमरावती में होगा। बीती शाम भाजपा पदाधिकारियों की संवाद बैठक के उपरांत आयोजित पत्रवार्ता में भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने बताया कि आगामी 4 अप्रैल को महायुति के अधिकृत प्रत्याशी नवनीत राणा द्वारा अमरावती संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव हेतु अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस हेतु सुबह 8:30 बजे बडनेरा मार्ग स्थित दशहरा मैदान पर भव्य जाहिर सभा का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार तथा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित महायुति में शामिल घटक दलों के कई नेताओं की उपस्थिति रहेगी। इस सभा के उपरांत दशहरा मैदान से भव्य नामांकन रैली भी निकाली जाएगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले बीती शाम महायुति प्रत्याशी नवनीत राणा के प्रचार हेतु अमरावती पहुंचे थे और उन्होंने भाजपा नेता व पूर्व पार्षद तुषार भारती के निवास स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात की। ज्ञात रहे कि भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की उम्मीदवारी को लेकर पूर्व पार्षद तुषार भारती अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बावनकुले ने भारती के घर जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन पता चला है कि बातचीत के दौरान भी तुषार भारती अपनी भूमिका पर अड़े रहे और उन्होंने बावनकुले से साफ शब्दों में कहा कि वे यद्यपि सांसद नवनीत राणा के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से उनका प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे।
महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के प्रचार हेतु कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी घटक दलों की बैठक गजरोज कांग्रेस नगर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें शहर सहित जिले के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए अपने स्टार प्रचारकों के नामों की सूची घोषित कर दी गई है, जिसमें पार्टी ने अमरावती की तेज तर्रार कांग्रेस नेत्री तथा पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर का नाम भी स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किया है। ऐसे में विधायक यशोमती ठाकुर भी राज्य के अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूल के अमरावती सीट से चुनाव लड़ने के बारे में आज भी सस्पेंस बना रहा। शिंदे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं कि अभिजीत अड़सूल के नामांकन के 3 सेट पूरी तरह से भरकर तैयार हैं और वे अपनी उम्मीदवारी के बाबत चर्चा करने अमरावती आने वाले हैं। लेकिन पता चला है कि अभिजीत अड़सूल की फ्लाइट छूट गई क्योंकि वे कुछ देरी से विमानतल पहुंचे थे। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु अमरावती संसदीय क्षेत्र में आज मंगलवार 2 अप्रैल को 5 उम्मीदवारों द्वारा 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें विकास इंडिया पार्टी व बहुजन महाराष्ट्र पार्टी के राहुल मोहोड, भारतीय एकता पार्टी के दिगंबर वामन, रिपब्लिकन सेना के आनंदराव अंबेडकर सहित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गौतम इंगले, ज्ञानेश्वर मानकर के नामांकन प्राप्त हुए हैं। वहीं आज 19 व्यक्तियों ने 28 नामांकन पत्र की खरीदी भी की। जिले के ग्रामीण इलाकों में इस समय चल रही भीषण जल किल्लत की स्थिति को देखते हुए विधायक रवि राणा ने आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया और कहा कि इस समय भले ही आचार संहिता चल रही है और जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी भी सरकारी विभाग के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और गाँव खेड़ों में 2 दिन के भीतर जलापूर्ति सुचारू नहीं की जाएगी तो वे आचार संहिता का भी विचार नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्वीप उपक्रम अंतर्गत मनपा उर्दू शाला क्रमांक 10 बडनेरा में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां पर विद्यार्थियों ने मतदान जनजागृति पथनाट्य की प्रस्तुति दी और उपस्थितों को मतदान का महत्व समझाकर बताया। प्रहार जनशक्ति पार्टी से अमरावती संसदीय सीट में चुनाव लड़ने जा रहे दिनेश भूप कल बुधवार 3 अप्रैल को अपना नामांकन दोपहर 1 बजे दाखिल करेंगे। यह जानकारी आज प्रहार पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश भूप के साथ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू तथा मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल सहित प्रहार पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आगामी 4 अप्रैल से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ली जाने वाली दूसरे सत्र की जेईई मेंस परीक्षा का प्रारंभ होने जा रहा है। 4, 5, 6, 8 व 9 अप्रैल को यह परीक्षा बीई व बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु देश सहित विदेशों के कुल 319 शहरों में ली जाएगी। वहीं बी आर्क व बी प्लानिंग पाठ्यक्रमों हेतु यह परीक्षा 12 अप्रैल को सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे के दौरान ली जाएगी। सातुर्ण एमआईडीसी के निर्माण कार्य की पुनः नापजोख करने की उद्यमियों की विनती को महानगर पालिका ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब यहां पर नए सिरे से हुए निर्माण कार्यों का नापजोख किया जाएगा। सहायक आयुक्त धनंजय शिंदे व नापजोख विभाग के डोई फोड़े बैठक में उपस्थित रहने की जानकारी एमआईडीसी के अध्यक्ष वीरेंद्र लड्ढा द्वारा दी गई। 2 दिन तक बदरीला मौसम रहने और अकस्मात ही बेमौसम बारिश होने की वजह से तापमान में थोड़ी बहुत कमी आई थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर पूरी तरह खुला हो गया है। ऐसे में काफी तेज धूप पड़ रही है और तापमान का स्तर ऊपर उठने लगा है। विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती शहर से जिले में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके कल और अधिक बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना मौसम विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही यह आशंका भी जताई गई है कि आगामी 7 व 8 अप्रैल को अमरावती शहर से जिले में कई स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की बेमौसम बारिश हो सकती है। अमृत 2 योजना के तहत मध्य रेलवे के बडनेरा रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर 2 एस्केलेटर व प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 पर 2 लिफ्ट लगाई गई है, जिसका दिव्यांग, गर्भवती महिला, मरीज व बुजुर्ग नागरिक प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जिला वकील संघ के हाल ही में हुए चुनाव में बैलेट पेपर और काउंटर स्लिप पर नंबरिंग को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नंदकिशोर कलंत्री ने आपत्ति उठाई। उन्होंने विवाद निवारण समिति के पास लिखित शिकायत दी, जिसमें दावा किया गया कि दोनों बैलेट पेपर और काउंटर स्लिप पर नंबर रहने से चुनाव की गोपनीयता भंग होने की पूरी आशंका है। परतौड़ा में रहने वाले चौधरी परिवार की याचिका पर राज्य उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई की, जिसके बाद अब रेलवे विभाग को चौधरी परिवार को अपेक्षित ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करना पड़ा। दिवंगत रतन कुमार चौधरी ने अपनी बेटी कीर्ति अग्रवाल के विवाह समारोह के लिए 8 दिसंबर 1987 से 12 दिसंबर 1987 तक नागपुर से लखनऊ और वापसी के लिए 3 टियर कोच बुक किया था, लेकिन लखनऊ से नागपुर वापस लौटते समय उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने चौधरी द्वारा बुक की गई बोगी को ट्रेन के साथ जोड़ने में असमर्थता जताई थी और बार बार अनुरोध के बाद किसी वैकल्पिक बोगी को जोड़ा गया था, परंतु अपेक्षा के अनुसार उस बोगी में कोई आवश्यक सुविधाएं नहीं थी, जिसे लेकर उपभोक्ता विवाद मंच के सामने शिकायत दर्ज कराई गई थी।
विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के लगातार तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन धांडे ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालयों ने स्वायत्ता मान्यता लाने उपरांत अब निजी विश्वविद्यालय की मान्यता का लक्ष्य रखा है। साथ ही संस्था स्वायत्त होने से जॉब ओरिएंटेड अभ्यासक्रम पर पूरा बल दे रही है। विद्यार्थियों के लिए ऐसे कोर्सेज तैयार किए जा रहे हैं जो उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाएगी। अमरावती की 6 साल की दिव्या गौरव खंडेलवाल ने अपने दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हुए एकल वनकल पुशअप पोज को 1 मिनट 17 सेकंड तक बनाए रखते हुए भारतीय रिकॉर्ड रचा है, जिसे विगत 14 फरवरी को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है। साईं झूलेलाल वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी अमरावती में रहने वाले सिंधी समाज बंधुओं द्वारा शेट्टी सेंटर का उत्सव और भगवान झूलेलाल का जयंती पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके तहत कल बुधवार 3 अप्रैल से सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा और आगामी बुधवार 10 अप्रैल को दोपहर 4 बजे नेहरू मैदान से झूलेलाल जयंती व शेट्टी सेंटर के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी नवयुवक मंडल का होली कार्निवल समारोह हाल ही में नरेश बाबू लॉन में संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम का संचालन शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक कुशल झवर द्वारा किया गया। जय बाबारी मित्र व महिला परिवार ने रविवार को प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित प्राचीन रामदेव बाबा मंदिर में बरसाना होली मिलन कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया, जिसमें उभरते जस गायक रवि ओझा व श्रीनिवास असोपा ने एक से बढ़कर एक होली गीतों की प्रस्तुति दी। साथ ही इस अवसर पर फूलों की होली खेली गई। अमरावती में पुष्करणा ब्राह्मण समाज की संस्था पुष्करणा फाउंडेशन ने करीब 30 वर्षों बाद फाग उत्सव मनाते हुए पूरे 1 सप्ताह तक भजन कीर्तन, फाग गीत व लोकगीत गाकर मनाया। इस उत्सव का समापन पुष्करणा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद पुरोहित के निवास स्थान पर हुआ, जिसमें पुष्करणा ब्राह्मण समाज के नवोदित भजन गायक दर्शन पनिया ने श्याम बाबा के भजन व लोकगीत गाकर सभी फाग प्रेमियों का मनोरंजन किया। बडनेरा रोड के प्रसिद्ध मॉल में शनिवार की शाम बॉडी मसाज के नाम पर उजागर हुए देह बिक्री के गोरख धंधे की जांच में पुलिस के सामने कई नए खुलासे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज निरीक्षक स्तर के अधिकारी को मामले की तहकीकात सौंपी गई। इसके साथ ही पुलिस के रडार पर 3 और ऐसे ठिकाने आए हैं, जिसके चलते संबंधित तीनों स्पा व पब अलर्ट हो गए। वहीं दोनों प्रमुख फरार आरोपी जाधव व पाटिल की खोजबीन सरगर्मी से की जा रही है। अमरावती के होनहार संशोधक नेहा कैलाश नावंदर की थाईलैंड के क्रेबी समुद्र तट पर विगत सप्ताह हुई दुर्घटना में मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। नेहा अपनी छोटी बहन स्नेहा के साथ होली की छुट्टियों में थाईलैंड गई थी, जहां पर एडवेंचर स्पोर्ट में भाग लेते समय हुए हादसे के चलते वो समुद्र में डूब गई। उसे बचाने के तमाम प्रयास विफल हो गए। इसकी खबर मिलते ही नेहा के पिता कैलाश नावंदर व मामा कैलाश राठी तुरंत थाईलैंड पहुंचे, जहाँ से उन्होंने नेहा का पार्थिव अमरावती लाया, जिस पर कल सुबह बेहद शोकाकुल माहौल में दाह संस्कार किया गया। जानवी सुजीत राठौर नामक छात्रा की आत्महत्या के मामले में अभिभावकों द्वारा पुलिस आयुक्त से की गई गुहार के बाद कोल्हापुरी गेट पुलिस को निर्देश दिए गए और स्कॉलर्स कॉन्वेंट की प्रधानाध्यापिका व क्लास टीचर सहित 3 लोगों के खिलाफ छात्रा को आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। तीनों अध्यापिकाओं द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका अदालत में दायर की गई, जिस पर परसों 4 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। वलगांव के भीमनगर निवासी सतीश मुदावने के साथ नए अंदाज में धोखाधड़ी हुई। मुदावने के एक्सिस बैंक के खाते में मोबाइल नंबर बदलने की सूचना उन्हें मिली, जिसके बाद उनके बैंक खाते में पर्सनल लोन के 7.5 लाख रुपए जमा होने का पता चला। फिर उसमें से 65,000 रुपए अपने आप ही अन्य खाते में ट्रांसफर हो जाने का संदेश आया। साइबर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यवतमाल जिला अंतर्गत हिवरखेड़ से महागांव के बीच रहने वाले नांदगवान घाट में वोल्वो ट्रक के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई तथा एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। सिंधुनिया घाट पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 30 मार्च को मजदूरी के पैसों के कारण परेशान किए जाने पर मलकापुर निवासी मंगेश बिजवे नामक 32 वर्षीय युवक ने जहर गटक खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरियापुर थाना क्षेत्र में आने वाले गायवाड़ी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते विलास पातुर्डे व स्वाति पातुर्डे नामक पति पत्नी ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक दंपति का 7 साल का एक बेटा भी है। वलगांव थाना अंतर्गत आष्टी में बाबाराव मावले के खेत में विलास चेचरे नामक 59 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुपहिया चोरी मामले में गाड़गनगर पुलिस ने रविवार 31 मार्च को 2 नाबालिग आरोपियों को अपने कब्जे में लिया, जिनके पास से चोरी की एक दुपहिया मोटरसाइकिल जब्त की गई। दोनों आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया। राजापेट थाना क्षेत्र के हमालपुरा में रहने वाले ओम प्रफुल्ल वानखड़े तथा स्वागतम कॉलोनी में रहने वाले श्री कृष्ण प्रहलाद शेंडे नामक 2 व्यक्ति विगत कई दिनों से लापता हैं। इन दोनों लापता व्यक्तियों के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने उनकी तलाश करनी शुरू की है। साथ ही इन दोनों व्यक्तियों के बारे में कोई भी सूचना रहने पर पुलिस को सूचित करने का आह्वान भी किया गया है। हेमिल कॉलोनी के पास रहने वाला अब्दुल नदीम अब्दुल माजिद नामक आरोपी पैरोल पर छूटकर जेल से बाहर आया था, जिसे सोमवार को एक बार फिर जेल में हाजिर होना था, परंतु वो जेल में नहीं लौटा। ऐसे में जेल अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि की ओर से नागपुरी गेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
मूलतः यवतमाल निवासी दो भाइयों की रविवार को दोपहर अलीबाग के किहिम आदिवासी वाड़ी में नींद के दौरान मौत हो गई। मृतक बच्चों के नाम 6 वर्षीय आराध्या पोले व 3 वर्षीय सार्थक पोले बताए गए। खामगांव की ताड़े कॉलोनी में रहने वाली सानिका वरुड़कर नामक 14 वर्षीय शालेय छात्रा ने गत रोज दोपहर अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह अब तक ज्ञात नहीं हो पाई है।